नमस्कार, राजधर्म में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम तिवारी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसके कुछ ही महीने पहले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया है। मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक है, जिसके आने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब मुख्तार अंसारी की जो दहशतगर्दी थी उसको खत्म करने के लिए योगी सरकार के पास ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसके कारण उसे अब उत्तर प्रदेश लाया गया है। लोग मान रहे हैं कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। लोगों को ऐसी आशंका है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के आने के बाद से बड़ा दांव योगी सरकार खेल सकती है, जिससे उसे चुनाव में भी लाभ होने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है। इस बात की भी स्पष्टता कुछ कारणों की वजह से होती है। मुख्तार अंसारी के खास आदमी मुन्ना बजरंगी के बाद अब ताजा मामला आ रहा है चित्रकूट से। चित्रकूट जेल के अंदर मुख्तार अंसारी के दो खास गुर्गे जो उसके बेहद ही करीब थे, उन्हें भी अब ताबड़तोड़ गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का ही पहले रहा बेहद करीबी शार्प शूटर अंशु दीक्षित नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन का कहना है कि दोनों के बीच काफी मुठभड़ंत हुई, जिसके बाद उन दोनों को मार गिराया जो मुख्तार अंसारी के खास आदमी थे। उसमें एक मिराजुद्दीन थे और एक मुकाम काला नाम का आदमी था, जिसे एक को सहारनपुर से और दूसरे को बनारस से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि शांतिपुर का रहने वाला अंशु दीक्षित को भी सहारनपुर से ले जाके वहां पे शिफ्ट किया गया था 2019 के दिसंबर के महीने में। अब लोग इसे क्रोनोलॉजी के रूप में भी देख रहे हैं कि तीनों को लाके क्या कोई क्रोनोलॉजी के तहत मर्डर किया गया है। हालांकि प्रशासन और जेल प्रशासन का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। उनका यही मानना है कि कहीं से उसे अंशु दीक्षित को पिस्टल दी गई और पिस्टल में वो जब दोनों को मार गिराया, उसके बाद पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन ने उसे सरेंडर करने को कहा। लेकिन अंशु दीक्षित सरेंडर के बजाय पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करने के लिए उतारू था, जिसके बाद पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर मार गिराया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से कहा कि 6 घंटे के अंदर हमें इस पूरे प्रकरण का रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट भी 6 घंटे के अंदर योगी सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि वहां जिस प्रकार से उनको मारा गया उस स्थान का सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, और यह एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस स्थान पर इस तरह की मुठभेड़ हुई, आखिर वहां का सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद है। क्या यह प्रकरण किसी षड्यंत्र के कारण किया गया या फिर इसकी कोई और वजह हो सकती है। लेकिन सवाल के घेरे में वो जब आए वहां के लोग, तो वहां के जो जेल अधीक्षक थे और जेलर, दोनों को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। और आपको बता दें कि वहां के नए जेलर सीपी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। योगी सरकार का इस फैसले से लोग खुश हैं और इसे काबिले तारीफ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां के लोगों को जो वहां के अधीक्षक और जेलरों को समेत 5 लोगों को सस्पेंड किया गया, ये योगी सरकार के एक अच्छा फैसला था। लेकिन सुई कुल मिला के जाके घूम रही है मुख्तार अंसारी के ऊपर, क्योंकि ये गुर्गे मारना जाना कोई खास बात नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि गुर्गे मारे जाने का साफ संदेश ये है कि 2022 के चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी के साथ भी कुछ बड़ा खेला हो सकता है। और लगातार मुख्तार अंसारी के खेमे के जो लोग हैं, उनके अंदर भी इस तरह की दहशत फैली हुई है और लगातार वो इस बात को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मुसलमानों का एक बड़ा मसीहा है। लोग लतीफे लेते हुए इस पे तमाम प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। हम वो टिप्पणी भी आपको पढ़ के बताते हैं। आदिल रशीद नामक एक यूजर लिखते हैं कि 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की जान खतरे में है, क्योंकि मुस्लिम विरोधी ताकतें और सरकार एक साहसी और मुखर मुस्लिम नेता को खत्म कर समुदाय को कमजोर करना चाहती है, जो हमेशा मुश्किल समय में समुदाय के साथ खड़ा है। उसके बाद वो हैशटैग लगाते हैं आवर हीरो मुख्तार अंसारी। लेकिन उसके बाद लगातार लोग लतीफे लेने शुरू कर दिए। एक यूजर राजेश हिंदुस्तानी लिखते हैं कि अभी तो मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आया है, अभी तो बाबा इसे जमीन पर रेंगते हुए नागिन डांस करवाएंगे। जय श्री राम। एक और यूजर चौरसिया जी लिखते हैं कि कुल मिलाकर चित्रकूट की खबर का सार यह है कि मुख्तार अंसारी के पैरों पर
तगड़ी चोट लगी है। एक और यूजर ने इसको थोड़ा विस्तार में समझाते हुए लिखते हैं कि एक एक करके मुख्तार अंसारी की सारी फौज की सफाई हो रही है। ये तीनों मुख्तार अंसारी के लिए काम किया करते थे। आतंक का अंत निश्चित है। हमें याद है कि कैसे हम बचपन में अंसारी के नाम से डरा करते थे। अंसारी के अंत से एक नए युग का शुभारंभ होगा। चंद्रभान सिंह चौहान पूरे गुड्डू भैया स्टाइल में लिखते हैं कि आज चित्रकूट जेल की घटना को देखते हुए बांदा जेल में भी मुख्तार अंसारी की फटंती हो रही होगी। एक और यूजर जिनका नाम है धर्म के रक्षक के नाम पे, वो लिखते हैं कि चित्रकूट जेल में अपराधियों के बीच गैंगवार मुख्तार अंसारी के करीबी समेत 2 की हत्या। अब जरूरी नहीं है कि हर बार गाड़ी ही पलटे पे लतीफे लेते हुए एक और यूजर लिखते हैं कि चित्रकूट की जेल में मुख्तार अंसारी के 2 करीबी समेत 3 की हत्या। बाबा जी ने गाड़ी पलटाने का आइडिया अब बदल दिया है, अब सीधा ही पलट देने का आदेश दे दिया है। एक और यूजर ने लिखते हैं कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हृदय गति तीव्र हुई, अभी कोरोना से उभरे थे। तो ये थी लोगों की प्रतिक्रिया जो मुख्तार अंसारी के बारे में और उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लोग सोच रहे हैं। लोगों का यही मानना है कि मुख्तार अंसारी के साथ हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।